दुनिया के 7 अजूबों में से एक है ताजमहल, जो अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है। जिनमें से एक रहस्य है कि ताजमहल के नीचे वाले कमरे में क्या है। हालांकि ये कमरा मुगलों के समय से ही बंद है, लेकिन इसके पीछे बहुत सी कहानियां हैं। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई, तो मुमताज की कब्र को ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुसलमानों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके नीचे खजाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता है कि ताजमहल के नीचे वाले कमरे में ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। नेक्स्ट, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक 200 टन वजन, 20 फुट ऊंची और 5 मीटर चौड़ी एक गोल चट्टान मौजूद है, जो किसी दूसरे चट्टान पर 45 डिग्री की ढलान पर टिका हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि एक ऐसी ढलान पर मौजूद होने के कारण दिखने में लगती है कि ये किसी भी समय नीचे खिसक सकती है, लेकिन इतने सालों से भूकंप और आंधी आने के बावजूद ये नीचे नहीं गिरा। ऐसे में ये आज भी रहस्य बना हुआ कि इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर किसने लाकर रखा होगा, या अगर वो खुद कहीं से लुढ़क कर यहाँ आया होगा तो ये ऐसी ढलान पर आकर कैसे रुक गया। हालांकि 1908 में ब्रिटिश गवर्नर आर्थर लवले को डर था कि ये पत्थर अचानक गिरकर किसी की जान न ले ले, इसलिए उन्होंने 7 हाथियों को लगाकर इस पत्थर को गिराने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो इस पत्थर को हिला भी नहीं पाए, इसलिए उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया। हालांकि आज के समय में ये एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। हर साल बहुत से लोग घूमने आते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि इस पत्थर को धक्के देने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि इस पत्थर को कृष्णास बटर बॉल नाम दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जिन्हें मक्खन बहुत ही पसंद था, लेकिन एक बार मक्खन खाते हुए उनके हाथों से मक्खन इसी जगह पर गिर गया और समय के साथ सूखकर चट्टान बन गया। नेक्स्ट, उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर के बाहर समुद्र के लहरों की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही समुद्र के लहरों की आवाजें बंद हो जाती है और बाहर निकलते ही आवाजें फिर से आने लगती है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है जिसे रोज बदला जाता है, लेकिन इस झंडे की खास बात यह है कि ये झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहराती है। हालांकि इस मंदिर की एक और रहस्य है कि मंदिर की कोई परछाई यानी शैडो नहीं बनती है। इन सभी घटनाओं के पीछे साइंस मानती है कि इस मंदिर को कोई खास अलग स्टाइल या अलग तरीके से बनाया गया है, जबकि लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। नेक्स्ट, भारत में रामायण तो लगभग सबने सुना होगा और उन्हें राम सेतु के बारे में भी पता होगा, जो एक ऐसा सेतु है जिसे भगवान श्री राम और वानर सेना ने रामेश्वर से लंका तक जाने के लिए तैरते पत्थरों से बनाया था। हैरानी की बात यह है कि आज भी वो सेतु मौजूद है। रामेश्वर के किनारे में ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैर सकते हैं। लोगों का मानना है कि यह श्री राम के समय के सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर हैं, लेकिन विज्ञान रामायण और सेतु को पूरी तरह से नकारता है और तैरते पत्थरों के रहस्य को सुलझाने में लगे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्यूमाइस स्टोन है, जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बनते हैं और जलने के कारण अंदर से खोखले हो जाते हैं, जिससे ये पानी में तैर सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक अपने इस आर्गुमेंट पे स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रामेश्वर में पाए जाने वाले पत्थर प्यूमाइस स्टोन के मुकाबले ज्यादा भारी हैं और इस जगह के आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। पर आप लोगों को इन तैरते पत्थरों के पीछे क्या लगता है, विज्ञान या भगवान श्री राम? सो गाइस, ये थी कुछ अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।